आपको हिंदी दूंगा, उस हिंदी को आपको ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको उसकी इंग्लिश बोलनी है, बट धीरे नहीं, जोर से बोलनी है। मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगा, 5 सेकेंड्स के बाद उसकी इंग्लिश मैं खुद आपको बताऊंगा। देन आप टैली करें कि जो आपने इंग्लिश बोली थी क्या वो सही थी या उसमें आपने गलती कर दी। और अगर इसमें आपको कुछ समझ ना आए कि ये वर्ड क्यों आया सर, यहां पर इजएमआर क्यों नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे अपना सारे डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशन। सो पहला सेंटेंस आपके सामने, क्या आप अक्सर यात्रा करते हैं, यानी क्या आप अक्सर घूमते फिरते हैं? 5 सेकेंड्स, टाइम्स अप। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या आप अक्सर यात्रा करते हैं? क्वेश्चन है ना, अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर। डू यू ऑफन ट्रेवल? समझ आया? नेक्स्ट सेंटेंस, अब इसका आंसर दे रहा है सेकंड पर्सन, हाँ मैं अक्सर यात्रा करता हूं, अलग अलग देशों में घूमता हूं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? 5 सेकेंड्स, कम ऑन। डन। Yes, I travel frequently. I visit different countries. क्या आपका भी आंसर यही था? आपने इजएमआर तो नहीं लगाया? चेक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बहुत अच्छा है, आप अक्सर कहां जाते हो? 2 सेंटेंस है, ये बहुत अच्छा है, आप अक्सर कहां जाते हो? ट्राई। ये बहुत अच्छा है, दैट्स ग्रेट। वेयर डू यू ऑफन गो, या वेयर डू यू यूजुअली गो, आप अक्सर कहां जाते हो? नेक्स्ट सेंटेंस, मैं यूरोप, एशिया और कभी कभी अमेरिका जाता हूं। यहां पर जगह के नाम हम चेंज कर देंगे जब आपसे और कॉन्वर्सेशन करेंगे। बनाइए इसको, मैं यूरोप, एशिया और कभी कभी अमेरिका जाता हूं। टाइम्स अप। I go to Europe, Asia and sometimes America. यही था, I go to Europe, Asia and sometimes America. Now, next sentence. आप अपनी यात्रा को कैसे मतलब प्लान करते हो, कैसे उसकी योजना बनाते हो? कमान कमान कमान, आप अपनी जो ट्रेवल है उसका कैसे आप उसकी योजना बनाते हो, कैसे उसको प्लान करते हो? चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ना कैसे, हाउ, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। हाउ डू यू प्लान योर ट्रिप्स? चेक, हाउ डू यू प्लान योर ट्रिप्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपनी यात्राओं की योजना बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाता हूं। मैं जनरली क्या करता हूं, पहले रिसर्च करता हूं, कौन सी जगह अच्छी है, कैसे जाऊं, क्या करूं, और उसके बाद मैं जो एयर टिकट है या ट्रेन की टिकट है उसको पहले से ही बुक कर लेता हूं ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो अब इसमें आपको इंग्लिश बनानी है। यस, ट्राई ट्राई ट्राई, कम ऑन, ट्राई टू स्पीक। बोलने की कोशिश नहीं करोगे पीछे रह जाओगे भाई। ओके, लेट मी टेल, मैं बताता हूं। आई प्लान माई ट्रिप्स केयरफुली, आई रिसर्च डेस्टिनेशंस एंड बुक माई फ्लाइट्स और ट्रेन टिकट्स इन एडवांस। क्या यही इंग्लिश थी? अगर हां तो आप बढ़िया सीख रहे हैं, वरना आप गड़बड़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, यात्रा के बारे में आपका जो पसंदीदा हिस्सा है वो क्या है, मतलब सबसे मजेदार चीज इसमें आपको क्या लगती है? कम ऑन, ट्राई। नाउ टाइम्स अप। इंग्लिश, व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट अबाउट ट्रेवलिंग? के बारे में अबाउट, व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट अबाउट ट्रेवलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे नई नई संस्कृति का अनुभव करना और स्थानीय मतलब वहां का लोकल फूड खाना, स्थानीय खाना खाना जो है बहुत अच्छा लगता है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? कम ऑन, ट्राई। ये सब देखो नेचर के बारे में बता रहे, अच्छा लगता है, वहां का खाना खाना अच्छा लगता है, वहां की संस्कृति सीखना अच्छा लगता है। कम ऑन, ट्राई। 5 सेकेंड, ओके, 10 सेकेंड दिस टाइम। Time's up. I enjoy experiencing new cultures and trying local foods. समझ आया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। क्या आप अकेले यात्रा करते हो या किसी दोस्त वगैरह के साथ करते हो? क्या आप अकेले यात्रा करते हो या किसी दोस्त वगैरह के साथ करते हो? क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से क्वेश्चन बन रहा है ना। क्या से क्वेश्चन बनता है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। अब बनाओ, यू के साथ आता है डू, डू को बाहर निकाल दो। डू यू ट्रेवल अलोन?
or with your friends? Do you travel alone or with your friends? चलिए आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे। मैं अक्सर दोस्तों के साथ यात्रा करता हूं, लेकिन कभी कभी, ध्यान से सुनना, मैं अक्सर दोस्तों के साथ यात्रा करता हूं, लेकिन कभी कभी मैं अकेले यात्रा करना भी पसंद करता हूं। तो दो सेंटेंसेस हैं यहां पे, कंफ्यूज मत होना। यस, ट्राई ट्राई ट्राई। चलो मैं बताता हूं। यहां पर मैंने क्या कहा, मैं अक्सर, सो आई ऑफन ट्रेवल विद माई फ्रेंड्स। I often travel with my friends, but I also take solo trips sometimes. Solo trips मतलब अकेला यात्रा करना। I hope यहां तक आपको काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पास ना कुछ मतलब रोमांचक कार्य है करने के लिए, एडवेंचरस वर्क है कुछ करने के लिए। सो इसको कैसे बनाएंगे हम? Oh, sounds like you have something adventurous to do. Okay, sounds like you have something exciting या adventurous to do। और इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, sounds like you have something exciting adventures। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं एक और। अब सामने वाला बंदा अगर इसका रिस्पॉन्स देता है, हाँ, यात्रा करना असल में क्या है ना, यादें बनाना, दुनिया के बारे में जानना, ये बड़ा शानदार तरीका है। ये इसको ऐसे कह सकते हैं, यात्रा करना यादें बनाने का एक तरीका है और दुनिया के बारे में जानने का एक तरीका है। इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? कम ऑन, ट्राई। ओके, लेट मी टेल यू। यस, traveling is a wonderful way to create memories and learn about the world। दुनिया के बारे में सीखने का ना। सो आई होप यहां तक आपको देखो बहुत मजा आ रहा है कॉन्वर्सेशन करने में। मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप इंग्लिश बोल रहे हो, राइट। अब अगर हम इस पूरी कॉन्वर्सेशन को करें, मान लेते हैं मैं ए बनता हूं, मैं ए वाले सारे सेंटेंस बोलूंगा, आप बी का रोल निभाइए, आप बी वाले सारे सेंटेंस बोलना। अभी आपके सामने पूरी कॉन्वर्सेशन आएगी, ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट। हम क्या करेंगे, मैं ए वाले पार्ट में डायरेक्ट इंग्लिश बोलूंगा और आप बी वाले पार्ट की इंग्लिश बोलेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? कम ऑन, टेल मी। अगर रेडी है तो कॉन्वर्सेशन करने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हिंदी के कंसेप्ट हमें क्लियर हो गए, वोकैबुलरी आपकी क्लियर हो गई इस सेंटेंसेस में जो अभी हमने प्रैक्टिस की। अगर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके एक बार देखो, उसके साथ प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। सो दैट क्या होगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वही तो इसमें यूज हो रहा है कि आप ज्यादातर यात्रा करते हो, आप कहां घूमते हो, क्योंकि हम क्या पूछ रहे हैं, हम उसके डेली वर्क या उसके नेचर से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप अकेले जाते हो क्या, या आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो, या इसमें सबसे मजेदार पार्ट इसमें आपको क्या लगता है, या आप अपनी प्लानिंग कैसे करते हो। तो ये सब क्या है, ये सब हम उसके नेचर के बारे में पता कर रहे हैं। सो आई होप यहां तक आपको बहुत मजा आ रहा है। अगर यस तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई, तभी आपको मजा आएगा और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी कॉन्वर्सेशन शानदार हो जाएगी। ओके, तो चलो फिर कट। तो चलो, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? किस चीज का हम वेट कर रहे हैं? अब हिंदी इंग्लिश दोनों आपके सामने है, कट। अब सिर्फ हिंदी आपके सामने रखूं या हिंदी इंग्लिश दोनों आपके सामने रखूं, एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को ये जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो से जब हम फाइनल प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उसी चीज को फॉलो करूंगा जिसके मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे। ओके, आज की वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों रख रहा हूं और इवन ए के सेंटेंसेस, यानी जैसे मान लेते हैं मैं ए बन जाऊंगा, मेरे सेंटेंसेस, बी यानी आपके सेंटेंसेस सारे आपके सामने होंगे। बस आपको क्या करना है, मेरे सेंटेंस बोलते ही जैसे ही मैं पॉज होऊंगा तो वहां पर आपको जोर से अपना सेंटेंस बोलना है। अगर आप सेंटेंस धीरे बोल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको इंग्लिश समझ आएगी, मजा आएगा, बट अगेन जो आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वहीं के वहीं रह जाएगी। दैट इज हेजिटेशन, यानी झिझक होना, डर होना। आप कहते हो ना सर एकदम से वर्ड्स ध्यान नहीं आते, सर गलत इंग्लिश निकल जाती है, पता नहीं कहीं पर भी इज एम आर हैज हैव लग जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब तक आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें कंफर्म नहीं होंगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। जैसे गाना है, हमें सुनने में अच्छा लगता है, अगर आप साथ में गुनगुनाते हो तो वो याद हो जाता है। जो लोग नहीं गुनगुनाते हैं उन्हें वो गाने याद नहीं होते,
राइट? तो इसी तरीके से इफ यू हैव द कॉन्वर्सेशन विद मी, यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी गुड, बट इफ यू डोंट, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स डू द कॉन्वर्सेशन अगेन. तो चलिए शुरू करते हैं. आई एम ए, ठीक है. माय फर्स्ट सेंटेंस, हे हाय, डू यू ऑफन ट्रैवल? Oh, that's great. Where do you usually go? Okay, so how do you plan your trips? Okay, what's your favorite part about traveling? Okay, that's good. So, do you travel alone or with your friends? Sounds like you have some exciting adventures. That's great. So I hope you really enjoyed this way of having a conversation. If yes, do write in the comment section. Guys, for such more videos, don't forget to subscribe my channel, and one more thing, share this video as much as possible with your friends, colleagues and relatives. Reason, जिनको ऐसा लगता है they know grammar, they know tenses, they know rules, they know vocabs, but still they are not able to have a good conversation, or they find such platform, such teachers, such atmosphere where they can have a good conversation, do share with them. Definitely they will appreciate you. Just try once. Bye bye.